जय जिनेंद्र। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के आयाम तेरापन टास्क फोर्स के अंतर्गत आज हम आपदा और विपदा की स्थितियों में कैसे स्वयं की और दूसरों की रक्षा कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे एनडीआरएफ की एक्सपर्ट टीम से कि किसी को यदि हार्ट अटैक आ जाए तो उसको सीपीआर के द्वारा कैसे उसकी रक्षा की जा सके। नमस्कार, जय हिंद। मैं अभिषेक कुमार गौरव, असिस्टेंट कमांडेंट 2nd बटालियन एनडीआरएफ कोलकाता से सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन अर्थात कार्डियो हृदय संबंधी अर्थात धड़कन संबंधी, पल्मोनरी यानी कि सांस संबंधी और रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना अर्थात धड़कन और सांस को पुनर्जीवित करने की इस प्रक्रिया को ही सीपीआर कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो जाए अर्थात हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहले उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आता है अर्थात हार्ट अटैक आता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, साथ में उसकी हृदय की धड़कनें काम करनी बंद हो जाती है, साथ में उसके सांस लेने की क्षमता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वह अचेतावस्था में यानी कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस होने लगता है और इस तरह व्यक्ति या तो कोमा में जा सकता है और धीरे धीरे बायोलॉजिकल डेथ होने पर वो मृत्यु की ओर भी जा सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया में उसे रिवाइव करने के लिए सीपीआर की कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की घटना कहीं भी हो सकती है, वो मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस या किसी भी क्राउडेड प्लेस पे इस तरह की घटना हो सकती है। अगर हमें सीपीआर देने की कार्रवाई आती है तो हम एट ए टाइम उस विक्टिम को सीपीआर की कार्रवाई दे करके उसे रिवाइव कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति के लिए एक गोल्डन पीरियड होता है जो कि 6 से 8 मिनट का होता है। अगर व्यक्ति 4 से लेकर 6 मिनट के बीच में अगर अनकॉन्शियस अवस्था में रहता है और उसकी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है तो धीरे धीरे वो क्लिनिकल डेथ की ओर चला जाता है और उसके ब्रेन सेल्स डेथ होना शुरू हो जाते हैं। उसी दौरान अगर 6 से 8 मिनट हो जाए तो वो व्यक्ति बायोलॉजिकल डेथ में चला जाता है और उसके ब्रेन सेल्स जो डेड हुए रहते हैं वो इरिसिबल यानी कि वो बदल नहीं सकते हैं और वो व्यक्ति पूर्णतः मृत्यु की अवस्था में जाने की स्थिति में हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल चला रहे हैं, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान उनके संबंधी आते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है और वो काफ़ी घबरा जाते हैं। इस दौरान वह अपने नज़दीकी एनडीआरएफ रेस्क्यूअर को कॉल करके बुलाते हैं। एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर वहां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले स्थिति का जायजा लेते हैं और साथ में ही उनके संबंधी से पीड़ित की ट्रीटमेंट के लिए सहमति लेते हैं। इसके बाद रेस्क्यूअर के द्वारा पूरे घटना को पहले सीन को सिक्योर किया जाता है और इसके साथ ही साथ अपने पीपीई को ऑन गियर किया जाता है। सीपीआर देने की प्रक्रिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। एडल्ट में जो कंप्रेशन होता है उसकी डेप्थ होती है 5 से 6 सेंटीमीटर, जबकि एक साइकिल की जो रेशियो होती है वो 30:2 यानी कि 30 कंप्रेशर के बाद 2 बार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं और यही प्रक्रिया 100 से 120 कंप्रेशर प्रति मिनट के दर से दी जानी चाहिए। अगर चाइल्ड को सीपीआर देते हैं तो उसमें जो कंप्रेशर डेप्थ होती है वह होनी चाहिए 4 से 5 सेंटीमीटर और रेशियो जो साइकिल होगी वह 30:2 ही होती है यानी कि 30 कंप्रेशर पे 2 एयर वेंटिलेशन और इसकी स्पीड भी 100 से 120 कंप्रेशर प्रति मिनट होनी चाहिए। इन्फेंट की बात की जाए तो इन्फेंट में यह डेप्थ जो होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जबकि कंप्रेशर डेप्थ की साइकिल भी सेम 30:2 रेशियो में होती है। अगर रेस्क्यूअर 2 है यानी कि 2 in 1 हो तो यह जस्ट आधी यानी कि 15:1 की स्पीड से होती है। अब रेस्क्यूअर के द्वारा पीड़ित के नज़दीक से नज़दीक और कंफर्टेबल पोजीशन बनाते हुए सबसे पहले हार्ट को लोकेट किया जाता है। अगर मोटा व्यक्ति है तो दोनों निपल से लेकर के सेंटर में किया जाता है और साथ में अगर कोई पतला व्यक्ति है तो रिब के नीचे वाले हिस्से में जाइफाइड प्रोसेस को लोकेट करके उससे 2 उंगली ऊपर लोकेट किया जाता है। हार्ट का लोकेट
हर्ट के लोकेशन को लोकेट करने के बाद अपने मास्टर हैंड को सबसे आगे रखते हैं और साथ में पीछे के हाथ से दोनों हथेलियों को सपोर्ट से कंप्रेशर को शुरू करते हैं। इस कंप्रेशन में ध्यान देने वाली बात कि रेस्क्यूअर की जो पोजीशन हो वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो और जो डेप्थ कंप्रेशन बताया हुआ है, जैसे एडल्ट के लिए 5 से 6 सेंटीमीटर, चाइल्ड के लिए 4 से 5 सेंटीमीटर और इन्फेंट के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर उतना ही दिया जाए। क्योंकि अगर सीपीआर के दौरान अगर हम उस पर ज़्यादा दबाव देते हैं तो इससे रिब केज टूटने के भी चांसेज होते हैं और साथ में इंटरनल हेमरेज होने के भी चांसेज होते हैं, जिससे विक्टिम की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सीपीआर देने के समय इन सावधानियों को बरतना बहुत जरूरी है। सीपीआर देने के दौरान 30:2 यानी कि 30 कंप्रेशन पर 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दी जाती है। जो 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दी जाती है उसके 3 तरीके होते हैं, माउथ टू माउथ, माउथ टू बैरियर और माउथ टू मास्क अर्थात सीपीआर मास्क। इसमें जो हमारे रेस्क्यूअर कर रहे हैं वो माउथ टू बैरियर प्रक्रिया है। सीपीआर एक रेस्क्यूअर भी दे सकता है और 2 रेस्क्यूअर के द्वारा भी दिया जा सकता है और यह 30:2 का जो कंप्रेशर और एयर वेंटिलेशन का जो प्रक्रिया है यह साइकिल लगभग 3 बार चलती है। इसके फलस्वरूप विक्टिम के फिर से कैरोटिड पल्स को चेक किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि पीड़ित ने रिवाइव किया है कि नहीं किया है। अगर पीड़ित कॉन्शियस नहीं हुआ है तो फिर से यह प्रक्रिया को जारी रखा जाता है जब तक कि ईएमएस हमारे नज़दीक नहीं आ जाता है। सीपीआर देते देते ही जैसे व्यक्ति कॉन्शियस हालत में हो जाता है तो उसे तुरंत मेडिकल इमरजेंसी सर्विस को हैंड ओवर कर देते हैं।